10 जून 1912 की रात अमेरिका के एक घर में एक आदमी ने कुल्हाड़ी से 8 लोगों को मार दिया था और किलर जो आज तक पकड़ा नहीं गया। घर में सीसीटीवी कैमरा थे 24 घंटे और पुलिस ने जब चेक करे तो ना कोई घर में घुसा दिखाई दिया और ना कोई और प्रूफ। अब इस मिस्ट्री के पीछे मुझे तो बस एक ही सवाल दिमाग में आ रहा है, क्या कोई उनसे पहले उस घर में था? जो चीज उस घर में रहती है शायद वो मर्डर से भी पहले की है। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज की कहानी दिल को दहला देने वाली है। कैसे, ये आप खुद देखिए। तारीख 9 जून साल 1912। विलिस्का, आयोवा शहर की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 2000। एक छोटा सा टाउन जहां सब एक दूसरे को जानते थे, जहां क्राइम ऑलमोस्ट जीरो था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आयोवा की हिस्ट्री में सबसे हॉरिफाइंग मर्डर बन गया। और गाइस, ये कहानी सिर्फ मर्डर तक नहीं रुकती। मिलिए जोसिया मूरे से, 42 साल का सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उसकी वाइफ सारा 39 साल की और उनके 4 बच्चे, हरमन, कैथरीन, बॉयड, पॉल, 11, 9, 5 और 7 साल के। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, खुश, पीसफुल, एकदम चर्च हुए। पर जून 9, 1912 संडे का दिन, पूरी फैमिली चर्च के चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम में। बच्चों ने परफॉर्मेंस भी दी थी, सब खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। उस रात उनके साथ 2 गेस्ट भी थे, लीना स्टिलिंगर 12 साल की और आइना स्टिलिंगर 8 साल की। नेबरहुड की लड़कियां जिनके पेरेंट्स ने कहा हाँ बेटा पूरी फैमिली के साथ रुक सकती है। ये डिसीजन उन दोनों की लास्ट रात बन गई। 9:30 फैमिली फंक्शन के बाद चर्च से वापस आई, घर पहुंची। 9:45 पर लाइट्स ऑन करी। 10:02 पर डोर्स लॉक कर दी और सब सो गए। और फिर कुछ घंटों तक कुछ नहीं हुआ। और अचानक ठीक रात 12:45 में एक के बाद एक कुल्हाड़ी से सब लोग खत्म। यहां पर एक नोटिस करने वाली चीज है, टाइम। एग्जैक्ट 12:45। सुबह के 8 बजे थे। मूरे फैमिली की हाउसकीपर मैरी पेकमैन काम करने आई। उसने डोर नॉक किया, कोई जवाब नहीं। फिर जोर से नॉक किया, फिर भी साइलेंस। ये अजीब है, मूरे फैमिली इतनी लेट तक कभी नहीं सोती। उसने नेबर्स को बुलाया, डोर तोड़कर अंदर गए। और जब अंदर गए उन्होंने जो देखा वो उनकी पूरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सीन था। खून हर जगह, वॉल्स पर, सीलिंग पर, बेड पर, और बॉडीज सभी फेस डाउन लेटी हुई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई। कोई सस्पेक्ट नहीं, कोई एविडेंस नहीं, केस एकदम कोल्ड। और मूरे फैमिली के दूर के रिलेटिव्स ने सोचा घर को बेचना है, लेकिन पहले घर की देखरेख जरूरी थी। इसलिए उन्होंने एक नौकरानी रखी, मार्था, 45 साल की सीधी सादी औरत, जिसे सिर्फ एक काम था, घर साफ रखना। मार्था को कुछ नहीं पता था कि उस घर में क्या हुआ था। उन 8 मौतों के बारे में उसे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। वो पहली बार उस घर में घुसी, दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बस थोड़ा सा साफ करना है, क्या मुश्किल है। मार्था ने यही सोचा। उसने झाड़ू उठाई और सफाई करनी शुरू करी। पर उसे झाड़ू बहुत भारी लग रही थी, जैसे कोई नीचे से पकड़ के उसे रोक रहा हो। उसने सोचा कि ये झाड़ू इतनी भारी क्यों लग रही है। उसने जोर लगाया, फिर भी वो मुश्किल से हिल रही थी। और तभी अचानक घर की बैक साइड से एक आवाज आई, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। मार्था रुक गई। उसने झाड़ू छोड़ी, बैक डोर से पीछे की तरफ गई और बोली, कौन है वहां? वो धीरे धीरे बैकयार्ड की तरफ बढ़ी। जमीन पर एक फावड़ा पड़ा हुआ था और उसके पास एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था।
उसने सोचा कि ये गड्ढा किसने खोदा, क्योंकि उस गड्ढे के आसपास कोई इंसान नहीं था। और तभी अचानक पीछे से एक जोरदार धक्का, मार्था सीधा गड्ढे में गिर गई। थोड़ी देर बाद मार्था की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था, ऊपर आसमान, चारों तरफ अंधेरा, रात हो गई। उसने सोचा वो कितनी देर बेहोश थी, ये सब सवाल उसके दिमाग में आए। उसने जैसे तैसे खुद को ऊपर खींचा और गड्ढे से बाहर निकला। हाथ जमीन पर रखे, पैर लगाए और फाइनली बाहर निकली। उसकी सांस फूल रही थी। उसने सोचा कि मुझे यहां से किसने फेंका। उसने पीछे मुड़कर देखा घर की तरफ, और दरवाजे के पास मुझे कोई नहीं दिखा। उसने आवाज लगाई और पूछा, कौन है वहां? सामने घर का मालिक जोसिया मोरे खड़ा था। मार्था की सांसें रुक गई। उसे रियलाइज हो गया कि ये जोसिया मोरे है। मार्था चिल्लाई, भागी। गार्डन से निकलने का बस एक ही रास्ता था, वो घर का बैक डोर। वो घुसी तो सही उसी से अंदर, पर उसके ठीक सामने 6 बच्चे खड़े थे। उनकी आंखें एकदम खाली थी, चेहरे पर खून के निशान, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आ रहे थे। मार्था उल्टा भागने की कोशिश करने लगी, पर उसके पैर ऐसा लग रहा था कि वहीं पे धंस गए थे, हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्चे और पास, और उनके हाथ आगे बढ़ रहे थे। मार्था जोर से चिल्ला रही थी कि नहीं नहीं नहीं। वो रेंगती हुई पीछे पीछे गई, एक कमरे तक पहुंची। उसने दरवाज़ा खींचा, अंदर घुसी और जोर से बंद कर दिया। उसने सोचा कि वो बच गई, मैं बच गई। बस वो यही बोले जा रही थी। वो दरवाजे से टिकी हुई थी, सांसें ले रही थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, बस चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी। और तभी उसकी नजर नीचे गई, फर्श पर, और चारों तरफ पड़ा था खून, और उसमें एक बॉडी पड़ी हुई थी, उसकी अपनी बॉडी, आंखें खुली हुई, घूर रही थी। वो मंजर देख के वो जोर से चिल्लाई। सुबह हुई, सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई। मार्था धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो फर्श पर लेटी हुई थी। उसने अपने आप से कहा कि मैं यहाँ पे कैसे? उसने चारों तरफ देखा, कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, कोई बॉडी नहीं, कोई खून नहीं, सब कुछ साफ सुनसान। जाहिर सी बात है, किसी भी इंसान के साथ ऐसा होगा तो उसका पहला थॉट यही होगा कि क्या ये सपना था या फिर सच। मार्था ने भी यही सोचा। उसने अपने हाथ देखे, कोई खून नहीं, कोई चोट नहीं, पर दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कुछ सचमुच हुआ हो। उसने उसी समय फैसला लिया कि उसे यहाँ से निकलना होगा, अभी क्या अभी। वो भागी सीधा बाहर, एक बार भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उस घर में कभी वापस नहीं आई। दोस्तों, अब तक की जो कहानी मैंने बताई वो इतिहास की किताबों में मिल जाएगी, लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूँ वो मार्था का इस कहानी में इम्पोर्टेंट रोल था। इतना तो कंफर्म था कि उस घर में कोई था, शायद बहुत लोग, पर मार्था जिंदा क्यों बच गई? ये सवाल शायद मार्था ही जानती थी। और ये जो बैक स्टोरी जो कोई नहीं जानता था, ये तब पता चली, वो भी कई सालों के बाद, जब एक पैरानॉर्मल रिसर्चर ने मार्था का इंटरव्यू लिया। तब तक मार्था 78 साल की हो चुकी थी। 33 साल बीत चुके थे इस इंसिडेंट को, और मरने से कुछ महीने पहले उसने ये पूरी सच्चाई उस रिसर्चर को बताई, जो उसने सालों तक अपने अंदर दबा के रखी थी। ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सन्नाटा हॉरर स्टोरीज को।